नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें देवाशीष मोहंती, राजीव ठाकुर, स्मृति पाठक या फिर सुधांशु गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर है देवाशीष मोहंती। ये हैं देवाशीष मोहंती। ये भी वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में एक साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत है। अब ये 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा की जगह लेंगे। राजेश वर्मा को हमारी नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है। अब यहां पर अगर बात करें भारत में प्रमुख संस्थाएं और उनके प्रमुख की, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। हमारे वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने जा रही है? ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष के भीतर राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है ये रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। यहां की राजभाषा हिंदी है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में हुई थी। इस राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसलिए बिलासपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। सुआ, राउत नाचा, कारमा, ककसार और गौर नृत्य इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना भिलाई इस्पात संयंत्र इसी राज्य में स्थित है और वर्तमान में भूपेश बघेल यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे लिबर्टी मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस इसमें व्लादिमीर पुतिन, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो बाइडेन या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये कई बार सुर्खियों में भी रहे हैं। अब इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये जो पुरस्कार है ये रूस की आक्रामकता के विरुद्ध अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए दिया जाएगा। इन्हें यह मेडल इसी साल अक्टूबर माह में दिया जाएगा। यह जो मेडल है ये वर्ष 1988 में यूएसए के संविधान को 200 वर्ष पूरा होने के बाद से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शंस इसमें फहमीदा अजीम, हुसैन जैदी, मोहम्मद रहमान या फिर नाजिया हसन। तो इसका करेक्ट आंसर है फहमीदा अजीम। बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम अभी वर्तमान में यूएस की एक ऑनलाइन मैगजीन में कार्यरत हैं। इन्हें साल 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो इसमें सबसे पहले आता है नोबेल पुरस्कार। यह वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव इसमें शामिल हैं। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, जबकि ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने किन व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें अनाथ लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को। भारत सरकार के मुताबिक अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो वर्ष 2018 के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड से शुरू किया था। 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में इस योजना को लागू किया गया। यह योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली तरह का नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? ऑप्शन इसमें आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कर्ण, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस सिंधबाज। सो इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस कर्ण। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने आईएनएस कर्ण में पहली तरह का इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। आईएनएस कर्ण पूरे भारत में नेवी की एकमात्र ऐसी यूनिट होगी जहां पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। अब यहां पर अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासनकाल के समय भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना को पहले रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली सफलता की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडमिरल आर हरि कुमार ये वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे डीआरडीओ का नया चीफ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें श्रीधर देसाई, पी श्रीधरन, समीर वी कामत या फिर अरुण कुमार। सो इसका करेक्ट आंसर है समीर वी कामत। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हाल ही में डॉक्टर समीर वी कामत को जी सतीश रेड्डी की जगह संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर कामत जुलाई 2017 से डीआरडीओ में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब यहां पर अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो हिंदी में इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह जो संस्थान है यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। जी सतीश रेड्डी अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अब इसके नए अध्यक्ष होंगे समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन इसमें एंजेला मर्केल, जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर निक्की पेलोसी। तो इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल। साल 2022 का यह जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है ये पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को उनके द्वारा शरणार्थियों को दी गई मदद के लिए दिया गया है। अगर हम यहां पर बात करें यूनेस्को की, तो हिंदी में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। यूनेस्को का वर्तमान में मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में आजादी क्वेस्ट नाम से एक ऑनलाइन गेम को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में कार्बन जीरो चैलेंज का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। बायो एशिया 2023 का 20वां संस्करण तेलंगाना में आयोजित होगा। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लिबर्टी अवार्ड 2022 प्रदान किया जाएगा। एशिया कप में राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति में वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच होंगे। फहमीदा अजीम को साल 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माली के अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मागा चुने गए हैं। भारत में आईएनएस कर्ण में अपने आप में पहली तरह का नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। समीर वी कामत ये डीआरडीओ के अब नए चीफ नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के वित्त मंत्री से मुलाकात की है। जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल। इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।